चोर घुसते हैं घर में और घर में घुसकर चोरी करते हैं। जो कुछ भी सामान उनको मिलता है वो सामान ले लेते हैं। घर में एक अकेली बच्ची सोई रहती है और उस बच्ची का बाल फिर से काट के चला जाता है चोर। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन को एक खुली चुनौती फिर से देता है एक चोर। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। दरभंगा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल यहां पर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि चोर आते तो है, चोरी तो करते हैं और इसी के साथ साथ लोगों के बाल भी काट करके अपने साथ ले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा चोर है जो चोरी करने आता है, पैसों की चीज़ों की चोरी करता है और इसी के साथ साथ बालों को भी चुरा करके काट करके मतलब ले जाता है। तो देखिए, आपको बता दें तो दरभंगा का ये मामला है जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं इस चोर के आतंक से। बिहार के दरभंगा में फिर से एक बार ऐसा हुआ। इससे पहले भी हुआ था जब चोरी के दौरान जो लोग थे उनके बाल काट करके चोर फरार हो गया था और फिर कुछ ऐसा हुआ है दरभंगा में फिर एक बार उसी अंदाज में बदमाशों ने घर में भीषण चोरी की और घटना को अंजाम दिया। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और घर के सदस्यों को बंधक बना करके जमकर के लूटपाट की। और मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव का है, जहां एक प्रोफेसर के घर में घुसकर के चोरों ने गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में प्रोफेसर कपिलेश्वर चौधरी के घर में छत के रास्ते आए बदमाशों ने प्रवेश किया और चोरों ने घर में सो रही बच्ची को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट करके बाल काट दिए। पुलिस भले ही अपनी ओर से तफ्तीश कर रही हो, लेकिन चोटी काटने की ये वारदात कम होने की जगह और बढ़ती चली जा रही है। मतलब इससे पहले भी और सारी घटनाएं जो है वो सामने आई थी जहां पर चोर बाल काट करके ले गए थे। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में चोटी काटने की दूसरी नई वारदात सामने आई है। पहली वारदात कुछ दिनों पहले ही पूर्व होम्योपैथी के डॉक्टर के घर घटना को अंजाम दिया गया था और बंधक बना करके उनकी छोटी बहू की सुई लगा करके बाल जो है वो काट दिए गए थे। दूसरी वारदात उस गांव की है जहां पर प्रोफेसर के घर में चोरी होती है और उनकी बेटी के बाल काट करके चोर फरार हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि प्रोफेसर कपिलेश्वर चौधरी के घर लगभग 3 बजे चोर घुसते हैं और जो कोई सामान मिलता है घर में वो ले लेते हैं। घर में एक बच्ची सोती हुई रहती है, उसका बाल काट करके ले जाते हैं। और देखिए, चोरों की इस हरकत ने एक बार फिर से प्रशासन को खुली चुनौती देती है। जिस प्रकार से गांव में 8 दिन पहले भी इसी प्रकार की घटना घटी थी जहां पर चोर आते हैं, चोरी करते हैं और बाल काट करके ले जाते हैं, और फिर से ऐसी ही घटना सामने आई जिसमें प्रोफेसर के घर में चोरी होती है। छत के रास्ते से चोर आते हैं, चीज़ें चुरा लेते हैं और उसके बाद सो रही बच्ची के बाल को भी काट करके वो फरार हो जाते हैं। तो देखा आपने, दरभंगा का ये मामला था जहां पर दूसरी बार ऐसी घटना घटी। मतलब कुछ दिनों पहले भी ऐसा हुआ था जहां पर बच्ची के बाल काट करके चोर फरार हो गए थे और एक बार फिर से वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जहां पर प्रोफेसर के घर में चोरी हो रही थी और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग जो है चोटी काट करके बच्ची की ले जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ के गाँव वालों का क्या कुछ कहना है, उनके दिए गए बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बीती रात लगभग 2:45 बजे में चोर घुसते हैं घर में और घर में घुसकर चोरी करते हैं। जो कुछ भी सामान उनको मिलता है वो सामान ले लेते हैं। घर में एक अकेली बच्ची सोई रहती है और उस बच्ची का बाल फिर से काट के चला जाता है चोर। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन को एक खुली चुनौती फिर से देता है एक चोर। जिस प्रकार से हमारे गांव में बीते 8 दिन पहले भी इसी प्रकार का घटना को अंजाम डकैतों द्वारा घुस दिया गया, घर में घुसकर डकैती किया गया और बाल काट के एक महिला का भाग जाता है। ठीक उसी तरह 8वें दिन जो है सो घर में घुसकर इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं प्रशासन को खुली चुनौती देना है। तो लीजिएगा, देखिए, ये हम गांव वालों के लिए एक चुनौती का विषय है। पूरा गांव डर और दहशत भय के माहौल से जी रहा है। गांव की महिलाएं डर से जी रही है। गांव के पुरुष अब घर से निकलना बंद कर रहे हैं। गांव के लोगों को डर लग रहा है। जिस प्रकार से इस तरह के घटना को अंजाम दिया जा रहा है, शुक्र मनाइए लाख लाख भगवान का कि किसी प्रकार की मानव क्षति नहीं हो रही है। नहीं तो जैसे चोरी का घटना हो रहा है उसी प्रकार से हो सकता है लूट के आड़ में, डकैती के आड़ में, चोरी के आड़ में लोगों का हत्या भी शुरू हो सकता है। हुई है यहाँ कुछ ज़्यादा सामान चोरी होने की बात नहीं आई है। यहाँ से कुछ ज़्यादा चोरी नहीं हुआ है। यहाँ से मात्र जो है 1000-2000 रुपये जो उसको मिला वो यहाँ से लेके चला गया है। और यहाँ के प्रशासन से हमारी मांग है
कि हमारे गांव को पुलिस बल के साथ भर दिया जाए, हमारे गांव को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए अधिक से अधिक पुलिस बल के साथ और पुलिस की गश्ती गाड़ियां बढ़ाई जाए हमारे गांव में। कितना है? 3:45 की गांव है। प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ के शिनाख्त कर उसको कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें।